Jai Hind friends, today in this video we will discuss DED MR paper number 9 previous year papers question number 1 and 2। आइए इसके बारे में जानते हैं। वेलकम टू यू फ्रेंड्स, आज हम डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन MR टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2012 करिकुलम स्ट्रैटेजी का जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप टू स्टेप और इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। यह कंप्लीट 3 आवर्स का पेपर है और 45 मार्क्स हैं। इस कंप्लीट एग्ज़ाम को हम सॉल्व करेंगे स्टेप टू स्टेप। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग्स। ए ऑप्शन दिया गया है NRT नॉर्म्स रेफरेंस्ड टेस्ट। बी दिया गया है NCERT नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स। थर्ड दिया गया है ADHD अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। डी दिया गया है इसके अंदर RCI रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। 5 दिया गया है इसके अंदर NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हेल्थ। ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी थी, हम इसको नोट कर लेंगे अच्छे से ताकि एग्ज़ाम के दौरान इसको अच्छे से हम अटेम्प्ट कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से मेमोराइज़ करना है, हमें याद करना है। अब डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, राइट आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन वो होता है जब किसी व्यक्ति में या फिर बालक में भाषा वाणी का विकास हो चुका हो, उसकी क्षमताओं के आधार पर उसे एक सामान्य स्कूल में प्रमोट किया जाता है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ये यहाँ पर इसका दिया गया है। बी ऑप्शन दिया गया है इसका व्हाट इज़ मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति में या फिर किसी बालक में जो दिव्यांगता से ग्रसित है उसके अंदर जो भी उसके माइलस्टोन है उसको प्राप्त करके उसको समाज की मुख्य धारा के साथ उसको सामान्य वर्ग के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, तो उसको मेन स्ट्रीमिंग बोलते हैं। अब इसका थर्ड ऑप्शन दिया गया है टू एडवांटेज ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जब बच्चा पीयर ग्रुप में जब एजुकेशन करता है तो उसके अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होता है। बच्चे के अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने का जो ऑप्शन है वो बिल्ड होता है और बच्चे का मोटिवेशन है वो बढ़ता है। बच्चे का जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। बच्चे का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है जो एजुकेशन के दौरान लग रहा है वो रिड्यूस होता है। जो बच्चे के अंदर बिहेवियर इशू होते हैं वो कम होते हैं। ये सब के सब एडवांटेज हैं जो पीयर ट्यूटरिंग के दौरान बच्चे को मिलती हैं। आइए इसमें जानते हैं डी ऑप्शन व्हाट इज़ लेस रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब दिया गया लेस का मतलब कम, रिस्ट्रिक्टिव मतलब बाधा मुक्त, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। कि जब बच्चे को, अब यहाँ पर अगर हम MR बच्चों के लिए बात करते हैं तो उनके लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, बाधा मुक्त इन्वायरमेंट के रूप में, कि उनको किसी भी काम को करने के लिए उनको जो प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जो उसको हम उद्दीपन बोलते हैं या फिर रेनफोर्समेंट बोलते हैं, वो अधिक से अधिक मिलना चाहिए। और उनके लिए जो टास्क हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। और जो इन्वायरमेंटल जोन है उसके अंदर उनके लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाते वक्त, जैसे जो भी हम प्रोसेस करवा रहे हैं, चाहे हम ADL ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके अंदर अगर बच्चा टॉयलेट के पास गया है तो वहाँ पर हम स्ट्रिगर पेस्ट कर सकते हैं स्टेप टू स्टेप। जैसे कि पहले टैप ऑन करना है, फिर सॉप लेना है, फिर उसको हैंड वॉश करने के लिए जो प्रोसेस है वो सब स्टेप टू स्टेप हम वहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है व्हाट इज़ लेस रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। आज इसके बारे में जानते हैं कि जब बच्चे के लिए हम इन बाधा मुक्त वातावरण की बात करते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं। जो बच्चे CP बच्चे होते हैं उनको चलने में असमर्थ होते हैं, तो वहाँ पर रैंप रेलिंग वगैरह बनानी होती है, जो दीवार के साथ साथ हेल्पिंग रॉड्स लगानी होती हैं। और बच्चों के लिए
अनेक प्रकार के जो बेरे फ्री इन्वायरमेंट है उसको बनाने के लिए तैयारी की जाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। हम बच्चों का जो बाधा मुक्त वातावरण है उस वाले यूनिट में हम उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। अब जानते हैं 5 क्वेश्चन। गिव एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। जो कोऑर्डिनल्स नंबर दिए गए हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये होते हैं सारे सारे कोऑर्डिनल्स नंबर्स। और यहाँ जैसे कि हम 0 लिखते हैं ZERO 0, ये कोऑर्डिनल नंबर ONE 1। ये होते हैं सारे सारे कोऑर्डिनल्स नंबर्स। जब हम ऑर्डिनल्स नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं वो होते हैं दिया गया है इसके अंदर ऑर्डिनल्स नंबर्स। अब इसके अंदर दिया गया है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये इस तरीके से जो हम लिखते हैं वो सब होते हैं ऑर्डिनल्स नंबर्स। ये इसका हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 भी। ऑर्डिनल नंबर आपने कर लिए हैं कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो 1, 2, 3, 4 की शेप में लिखते हैं, जैसे ONE 1, TWO 2, THREE 3। ये जो होते हैं ये सब के सब, ये यहाँ पर हमने एक चार्ट है वो भी इंसर्ट किया है ताकि इसको देखकर हम इजीली समझ सकते हैं। हमें पता है आप सभी अपना नॉलेज ऑफ नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल, ताकि आपको और भी अधिक एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। ये सब के सब कोऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं। ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको। और ये ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं जो इस तरीके से होते हैं।